बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। व्लॉग की सबसे टॉप स्टोरी मेरी ये है कि इमरान खान का सबसे बड़ा मुखालिफ, जिसने इमरान खान की हुकूमत गिराने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया, उसने इमरान खान के आगे लफ्ज़ बोल के कि हाँ, हम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं, ये कह के बयान दिया जी। ये हमारी व्लॉग की सबसे अहम स्टोरी। लेकिन उससे पहले जनाब खावर मानिका साहब, जी हाँ, उनके इंटरव्यू जो दिया उसमें आपसे बात किए बगैर कैसे रहा जा सकता है। बहुत अहम पॉइंट्स हैं जिस तरफ अभी तक किसी की नज़र ही नहीं गई। याद है मैंने खावर मनिका साहब जब एंटी करप्शन के केस में गिरफ्तार हुए थे, उनकी ज़मानत हुई थी तो हो रही थी, तो मैंने कहा था जनाब खावर मनिका वाहिद वो ज़मानत है जो अगर होके बाहर आ गए तो ये इमरान खान साहब के लिए भी ख़तरनाक होगा, ये बुशरा बीबी के लिए भी ख़तरनाक होगा। आपको बहुत अच्छे से याद हो गया, मैंने 6 7 8 रोज़ पहले ये बात कही थी और मैंने कहा ये वाहिद रिहाई होगी जो ख़तरनाक होगी और इसमें खावर मनिका साहब से बहुत कुछ लिया जा सकेगा। खैर इनके इंटरव्यू से मुताल्लिक़ ये सारी बातें थी और ये चल रहा था। लेकिन बहुत से कुछ पॉइंट्स हैं आपके साथ डिस्कस करें, हम सारी चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड करते हैं। बहरहाल अगर देखा जाए ना तो इंटरव्यू का जो लुब्बे लुबाब है ना, पूरे इंटरव्यू का मैंने पूरा देखा उसको और से, वो सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। जो लुब्बे लुबाब है ना, खावर मानिका साहब ने उसमें यह साबित करने की कोशिश की है कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों बद किरदार लोग हैं। पूरे उस इंटरव्यू के अंदर साबित किया उन्होंने, इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी। जैसे वो साहब ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी मेरी बात नहीं मानती थी। अच्छा जी। और वो ये कहते हैं इमरान खान मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर आता था, मैं फ़ोन करता था, जब मैं कराची होता था तो मैं फ़ोन करता था और बुशरा बीबी फ़ोन नहीं उठाती थी। मैं मुलाजिम को फ़ोन करता था कि जाओ देखो अंदर क्यों नहीं फ़ोन उठा रही, तो वो बताते थे कि जी वो आए हुए हैं, खान साहब आए हुए हैं। तो मैं उसको घर भेजता था और फिर मैं कहता था कि ज़रा बीबी को फ़ोन दें, और फिर मैंने बीबी को डांटा भी। फिर मैंने उसी मुलाजिम से कह के इमरान खान को घर से भी निकलवाया। ये सारी बातें वो ये आप और मैं अगर अपनी लाइफ के अंदर इसको रखें तो क्या ये किसी के लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल है या किसी के एक नंबर या नेक नाम होने की निशानी? भी आगे देखें। अच्छा, तो वो देखा मेरा फ़ोन नहीं उठा रही तो पता चला तो वो बैठा होता, फिर नौकर के ज़रिए मैं इमरान खान को निकलवाता था। मैंने मना कर दिया था इमरान खान को कि, और बुशरा बीबी को फिर इमरान खान ने बुशरा बीबी को फ़ोन भी लेके दिया और सिम भी लेके दी। मैंने मना किया था इमरान खान से लंबी लंबी बातें नहीं करनी, वो भी रात के टाइम। और ये सारी बातें वो कह रहे हैं सर, ये घर के अंदर बात हो रही है। अच्छा, फिर इमरान खान ने मोबाइल और नई सिम लेके दी। ये ऐसा इंटरव्यू था सर, मेरे हिसाब से ये पीजी लगता है इस पर, ये 18+ का था इंटरव्यू। शर्म का मकाम है, हमारे मीडिया इंडस्ट्री के लिए भी शर्म का मकाम। ये 18 एज+ बच्चे नहीं देख सकते ये इंटरव्यू, देख सकते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छा जी, और इस लेवल का इंटरव्यू पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउस होने के दावेदार जियो न्यूज़ पे हुआ है। मुझे दुख इस चीज़ का कि शाहज़ेब खानज़ादा भी उसी फहरिस्त में आ गए, उसी जिसमें आदिल आ गए, उसी फहरिस्त के अंदर आ गए जिसमें कामरान शाही साहब आ गए, उसी फहरिस्त में आ गए जिसमें मुनीब साहब आ गए। मुझे नहीं समझ आई, ये कहीं से ये इंटरव्यू कोई सियासी नहीं था, कुछ नहीं था ऐसी चीज़ें। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ तरीके से, मुझे नहीं पता, कुछ लोग तो ये भी करेंगे गिरफ्तारी के अंदर उनसे ये इंटरव्यू लिया गया, बहुत सी बातें चल रही हैं। लेकिन बहरहाल ये हमारी आप चेक कर लें कि अब बस नंगा होना बाकी है, हम इस मेयार की साफ़त हो रही है, ये था। बहरहाल इस इंटरव्यू में खावर मानिका साहब ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बड़े पस्त ज़िंदगी के मालिक नज़र आए इस गुफ्तगू में, और वो कोशिश करते रहे कि मैं अपने आप को बड़ा गैरतमंद साबित करूं मीडिया के सामने। कोशिश उन्होंने की, मगर सारी बातों को अगर उनकी मैं दुरुस्त मान लूँ, जो मैं नहीं मानता मैं उनकी बातों को दुरुस्त, अगर मैं उनकी सारी बातों को दुरुस्त मान लूँ ना, मैं क्यों नहीं मानता भी आगे बताता हूँ, अगर उनकी बातों को दुरुस्त भी मान लिया जाए ना, तो फिर उनसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं था खावर मानिका साहब से। और बेगैरत कोई गाली नहीं है, जिस शख्स में गैरत का फुकदान हो उस शख्स को बेगैरत कहते हैं। ये कुछ लोगों के लिए शायद एजाज़ भी होता है। तो अगर उनकी बातें मानूं तो ये है। अब जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में थे, वो एक चला भी था थोड़ा सा उस प्रोग्राम के अंदर, उस वक्त वो कहते थे कि इमरान खान से मतलब वो बहुत वज़ादार आदमी है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। और 7 जनवरी 2018 को उनका एक इंटरव्यू था, तो वो ये कहते हैं जब निकाह हो चुका हुआ था, डिक्लेयर हो चुका था, उन्होंने कहा जी इमरान खान तो मेरे घर को मुर्शद खाना समझते हैं, बुशरा बीबी जैसी औरत तो मैंने पूरी ज़िंदगी नहीं देखी, उससे ज़्यादा नेक औरत। तो भाई इस बात को मानूं या उस बात को मानूं तो समझ तो आ रही है ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ हैं। और सारी दुनिया जानती है वो रिजवान, DPO रिजवान गोंदल वाला मामला,
और सर वो कहते हैं कि जी वो जो फरा गोगी और वो जो गुज्जर थे ना, उन्होंने मेरे बच्चों के गॉड फादर और गॉड मदर बन गए थे, इसलिए कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट आपको बुला रही है, हर जगह आपका मामला चल रहा है, बच्चे आपके साथ थे, ये सारी चीज़ें। अच्छा, पहला इतने फ्लॉज, इतने बड़े बड़े सुराख थे इस इंटरव्यू के अंदर। अच्छा, मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की आखिरी 15 मिनट में शाहजेब साहब ने ना, कि मैं चौड़े लगा दूँ, नहीं 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 नहीं, नहीं। वो जो उन्होंने पता चला था कि इंटरव्यू किस तरीके का है, और फिर जो आखिरी 15 मिनट तो आपको पता है वो 15 मिनट को ही असर रखते हैं। ये भी स्ट्रेटजी होती है, मैं खुद होस्ट करता हूँ प्रोग्राम। आखिरी चीज़ें नहीं इतना मैटर करती, शुरू की चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। बहरहाल आगे भी सुन लीजिए। अच्छा, साकिब निसार साहब के पास ये जा रहे हैं अदीब गुज्जर साहब के साथ बैठ के, अदीब गुज्जर साहब के साथ, और मशहूर ये था अमूर हुकूमत ये चला रहे हैं उस्मान बुज़दार के साथ मिल के। ये सारे इल्ज़ाम थे यार। और अब ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने मेरा साथ नहीं दिया, वो सही नहीं थी, ख़ानदान तोड़ दिया, लाताल्की का इजहार करता हूँ, ये सब चीज़ें। लेकिन मेरा तीसरा पॉइंट इस इंटरव्यू में ये है, बाकी बहुत सी चीज़ें, कुछ बच्चे भी देखते हैं, मैं नहीं चाहता उनका मैसेज हो। मैं तो इंटरव्यू देखते हुए देख रहा था कि वो बच्चा ना आ जाए कमरे के अंदर, यानी ये वाली थी। टीवी लाउंज में मेरा कैंप था, तो मैंने कहा यही ना हो कि कोई टीवी लाउंज के अंदर आ जाए। तीसरा पॉइंट, ख्वाजा आसिफ साहब ने ना 20 अक्टूबर को प्रोग्राम था, मेरा ख्याल है लीना शिगरी के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि खबर मानिका का इंटरव्यू आएगा। अब ये आज के इंटरव्यू का वो 20 अक्टूबर को बता रहे हैं, ठीक 1 महीने बाद, ठीक है, ये इंटरव्यू आ गया, और 1 महीना पहले बता रहे हैं कि इंटरव्यू आएगा और वो स्टेटमेंट देगा खबर मनिका कि मैंने तलाक किस दिन दी थी, जिससे साबित होगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह किया था। ये ख्वाजा आसिफ साहब खुद बोल रहे हैं। अच्छा, और मतलब ये कि इद्दत में निकाह पर हद लगानी है इन्होंने इमरान खान साहब पे और बुशरा बीबी पे। और अब सारी बात है, सिर्फ बुशरा बीबी रह गई ना, उन्हीं से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अब कोई रह गया तो मुझे बता दे, कोई रह गया तो पर तोड़ना आखिरी हद तक। और मैंने कहा था ना, खबर मनिका साहब जब बाहर आएंगे तो उनका आना बुशरा बीबी इमरान खान साहब के लिए ख़तरनाक है। किन हालात में, वो तो मैं आपको सारी चीज़ें बता ही दी है। अच्छा, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँ तो मुनासिब है। एक और सरेंडर हुआ जी कल, और वो सरेंडर भी शुक्र है किसी कैद में नहीं हुआ, एक बंदे ने खुद सरेंडर किया। अमजद न्याजी साहब डिप्टी स्पीकर थे मेरे ख्याल है, तो जहाज़ जलाने का मियाँ वाली का इनके ऊपर केस है जी, और इन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर की। उस वक्त वीडियो भी रिकॉर्ड किया, देखे मैं पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा हूँ, मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ, अगर मैं गायब हो गया ना तो बस पता चल जाए कि मैं पुलिस के पास गिरफ्तारी मैंने दी थी। तो अब जाहिर बात है, तो गिरफ्तारी तो वो दे रहे हैं, बता रहे हैं हमसे हक इंसाफ करें, वो गद्दार नहीं है, ये है वो, जो कुछ भी सब चीज़ें कह रहे हैं। ये भी पार्टी चेंज कर लेंगे, सब होगा जो हमें नज़र आ रहा है। सियासतदान है ना सर, कोई ऐसी ट्रेनिंग तो नहीं हुई ज़ुल्म सहने की, जुल्म सहने की, बातें सहने की, कुछ भी। कमांडोज थोड़ी हैं ये, तो ये इतने इतने मजबूत लोग नहीं हैं। तो बहरहाल ये कोई रॉकी की स्टोरी या वो क्या कहेंगे आप, आर्नल्ड शिवाज़नेगर थोड़ी हैं। ये बेचारे गुपलिश गुपलिश से सियासतदान है, थोड़ा बहुत दबा दें तो समझ आ जाती है इनको। अच्छा जी, ये सभी ऐसे ही हैं। तो अच्छा, यहाँ तो हो गया, एक ये सरेंडर हुआ। दूसरा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का ना थोड़ी सी कुछ मेरे पास चीज़ें आई हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। रात का एलामिया जारी हुआ था जी उसका, और इस एलामिया में जस्टिस तारिक मसूद साहब के खिलाफ जो शिकायत थी ना आमना मलिक साहब की, तो शिकायत को कह दिया गया कि उन्हें जस्टिस तारिक मसूद साहब को बदनाम करने की कोशिश थी, और आमना मलिक के हवाले से कार्रवाई का फैसला बाद में किया जाएगा। जिसने एप्लीकेंट है उसके ऊपर भी हद जारी होगी जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ। हाँ, जो अज़हर सदीक है, जिनको आमना मलिक ने जिनको आगे रखा था, अज़हर सदीक साहब को नोटिस जारी कर दिया गया है कि उन्होंने इस नोटिस को सोशल मीडिया पर जारी क्यों किया। ठीक है जी, उसके हवाले से है। और हाँ, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी साहब के कुछ कह रहे हैं कि मुस्तरद कर दिए हैं जितने एक्सक्यूज़, लेकिन कहा जा रहा है कि आज 3 बजे तक इनके दलाल ख्वाजा हारिस साहब देंगे, तो आज 3 बजे इसका फैसला होगा। अब आज जो मैंने कहा था मैं अपनी स्टॉप स्टोरी की तरफ, जो मुझे तो बहुत मज़ा आया यार। मुझे मुझे आपको एक बात बताऊँ ना, शहीद तो पता होता है ना अल्लाह की राह में जो जान देते, गाजी किसे कहते हैं? जो जंग से ज़िंदा वापस आ जाए। आपको पता गाजी की गवाही कौन देता है? दुश्मन फौज, कि ये लड़ा था और ज़बरदस्त लड़ा था और लड़ने के बाद वापस किया। गाजी की गारंटी हमेशा, गाजी का जो टैग है वो दुश्मन फौज देती है। आप नहीं कह सकते कि मैं जंग में गया था, मैं गाजी होकर वापस आ गया। ये चीज़ है। तो गवाही वो है जो ओपोनेंट की तरफ से आए, जो दूसरों की तरफ से आए। सरदार अख्तर मेंगल जी इमरान खान के ख़िलाफ़ पीडीएम के इत्तेहाद का हिस्सा बने थे,
और इमरान खान की हुकूमत गिराने का उन्होंने एतराफ़ भी किया। और वो एतराफ़ करते हैं एक और बात का, रात को उन्होंने किया, उन्होंने कहा हमने इमरान खान की हुकूमत गिराई, ठीक है, ख़त्म की, गिरवाई। हम इमरान खान को बिल्डोज करना चाहते थे, सरदार अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं, हम इमरान खान को बिल्डोज करना चाहते थे मगर हम नाकाम हो गए। हम अवाम की नज़रों से गिराना चाहते थे मगर हम नाकाम हो गए। इमरान खान के ख़िलाफ़ हम सब नाकाम हो गए। इमरान खान जीत चुका है जनाब, मतलब असाबी तौर पर ये शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। मुझे नहीं पता पीटीआई के वोटर को अट्रैक्ट करना है, ज़ाहिर बात है, इनके मुताबिक तो कहते हैं ना, रुलते गए हैं पर चस भी नहीं आड़ी। अगर किसी ने एग्ज़ाम्पल देखनी है तो तहरीक अदम एतमाद के लोगों को देख लें। बिल्कुल इससे बड़ी उस लाइन की समझ मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं है। तहरीक अदम एतमाद में जो जो पार्टियां शरीक थी उन सब के लिए है, रुल भी गए हैं और चस भी नहीं आई है। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।